जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस वीडियो में हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक जातक की कुंडली है। उन्होंने अपना बर्थ डिटेल दिया है और वो चाहते हैं कि इनकी कुंडली पर एक वीडियो बनाई जाए और इनके कुछ प्रश्न हैं। मुख्य प्रश्न है कि क्या मेरी उच्च पद की सरकारी नौकरी लगेगी। उच्च पद का मतलब ये है कि ये आईएएस आईपीएस का रैंक चाहते हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी कुंडली में आईएएस या आईपीएस का योग बना हुआ है, और अगर है तो वह कब होगा, यानी कि इनकी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब उच्च पद की कब प्राप्त होगी। तो इस कुंडली को हम केपी एस्ट्रोलॉजी द्वारा फलित करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैं बता चुका हूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी अगर जन्म समय सही हो तो जो बताता है वही होता है, बिल्कुल सटीकता से अप्लाई होता है। तो दोस्तों देखिए, इनकी कुंडली को जब इन्होंने अपना जन्म समय वगैरह दिया तो मैंने इनके टाइम को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, यानी कि जन्म समय संशोधन किया, ताकि जो हम चीजें बताएं वो बिल्कुल 100% अप्लाई हो। और आप भी, मैं आप लोगों को केपी का जो सीरीज दे चुका हूं उसमें बता चुका हूं कि जन्म समय सही होना बहुत जरूरी है केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित के लिए। तो जिन्होंने जो समय दिया है, देखिए 4 मई 1996 का इनका जन्म है। 9:29:31 का मेरे जन्म समय संशोधन करने के बाद आया है। इनका 9:21 समथिंग का था, तो इसको जन्म समय संशोधन किया गया और 8 मिनट का अंतर है। 8 मिनट कुछ सेकंड का जन्म समय संशोधन करने के बाद। और दिल्ली का इनका जन्म है। इनके कुंडली में इनके जीवन की घटी हुई समस्त घटनाओं को मैच किया गया, पिता से डीएनए मैच किया गया, तब इनका जन्म समय निकाला गया, जो कि अब बिल्कुल सटीक सेकंड तक है। अब जो भी हम प्रेडिक्शन करेंगे वो बिल्कुल सटीक होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग, या मतलब उच्च पद का योग, सरकारी नौकरी में आईएएस आईपीएस बनने का योग है। क्या ये कुंडली उस तरह की प्रॉमिस कर रही है। ये हम केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित करेंगे। पहले वैदिक से मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ। देखिए, एसेंडेंट इनका जो लग्न है वह 17:57 के आद्रा नक्षत्र में, जो कि अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लग्न मजबूत है। अब इनके लग्नेश जो हैं बुध, यानी मिथुन लग्न है इनका। तो मिथुन लग्न है और इनकी देखिए कि तुला राशि है। तो लग्नेश और राशि दोनों मित्र हैं, बुध और शुक्र, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा जातक जल्दी सफलता पाता है और श्रेष्ठ सफलता पाता है जब लग्नेश और राशि मित्र हो। तो अब देखिए, लग्नेश इनके बुध हैं, जो कि 12वें भाव में शुक्र की राशि में बैठे हुए 4:49 के। तो जब भी लग्नेश का संबंध त्रिक भाव से बने तो ये जरूर देखें कि क्या वो अपने मित्र राशि में है। अगर मित्र राशि में है, अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से जीवन में व्यक्ति को सफलता 100% मिल जाती है। अब इनको सफलता कब मिलेगी, जब लग्नेश इनके 12वें भाव में है। तो 12वां भाव जन्मभूमि से दूर या फॉरेन को दिखाता है। तो इन्हें अपने जन्म स्थान से दूर रहकर प्रयास करना है, तभी यह बिल्कुल सटीकता से अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। आज भी ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस बनने का इनका सपना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कि इस कुंडली में जो लग्नेश है वो 4:49 के साथ 12वें भाव में है। तो क्या ये स्ट्रांग है, तो इसको हम चेक करेंगे इनके नवमांश कुंडली में। नवमांश में देखिए, नवमांश पर आ जाते हैं। ये नवमांश चार्ट है। नवमांशा में देखिए दोस्तों, 12वें भाव में ही कुंभ राशि में बुध इनके बैठे हुए, यानी कि मित्र साइन में 12वें भाव में भाव वर्गोत्तम होकर बैठे हुए, यानी कि ये रिजल्ट देने में पूरी तरह सक्षम है। ये बिल्कुल रिजल्ट देंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन हमें केपी एस्ट्रोलॉजी से इतना भी नहीं देखना है, बिल्कुल आसानी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सफल होंगे कि नहीं होंगे। चलिए आगे कुछ चीजें और आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी तो तुरंत बताता है कि व्यक्ति सफल होगा या नहीं होगा, तो वो चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। बस कुछ नियम को बता देता हूँ, आप लोगों के सामने रख देता हूँ, ताकि आप लोग सटीकता से हर चीज को अप्लाई कर सके। अब देखिए, इनकी कुंडली में एकादश भाव में मंगल हैं, जो कि अपने राशि में बैठे हुए हैं, यानी मेष राशि में, और सूर्य यहीं पर उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तृतीय भाव के स्वामी। और ध्यान दीजिएगा, दशम भाव में सूर्य तथा मंगल दोनों दिग्बली होते हैं, यानी दिशा बल प्राप्त करते हैं। तो यह दशम के करीब हैं, जो इनके कैरियर को 4 चांद लगाएगा। और दोनों की युति, और खासकर मंगल का अपना राशि में होना और सूर्य का दशम के करीब दिग्बली होना, और यहाँ पर मंगल और सूर्य का कंजंक्शन होना, युति होना, अपने आप में बहुत उच्च स्तर के सरकारी सेवा को दिखा रहा है। अब देखिए दोस्तों,
इस कुंडली में एक चीज और देखिए कि जो गुरु है कर्म भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यहाँ सप्तम भाव में ये दिग्बलहीन है, क्योंकि लग्न में दिग्बली होते हैं और ग्रह जब अपने दिग्बल भाव से जितना ही दूर होता जाता है कमजोर होता जाता है, तो यानी दिग्बलहीन होता जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है तो दिग्बलहीन होकर थोड़े कमजोर, परंतु चूंकि ये सूर्य से नवम भाव पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये वक्री हैं, और जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाता है, तो यानी चेष्टा बल आने के कारण वह ग्रह बलवान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दिग्बलहीनता में कमी आ रही थी वह चेष्टा बल होने के कारण वह पूर्ण हो रहा है। और वक्री का एक और चीज समझ लीजिए कि जो भी ग्रह कुंडली में योग कारक होकर अच्छे भावों में वक्री होगा, अब यहाँ गुरु का तो आप देख सकते हैं कि हंस योग भी बन रहा है, क्योंकि अपने राशि में यह सप्तम भाव में स्वयं की राशि में है, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा, जो कि अत्यंत ही शानदार योग है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनने वाला महान राजयोग में से एक है। और जब यह दिग्बलहीन हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने राशि में होने से भाव बल मिल रहा है तथा वक्री होने से चेष्टा बल मिल रहा है, तो जो दिग्बलहीनता में कमी आ रही थी, दिग्बलहीनता के कारण इनके प्रभाव में वो यहाँ पर पूरी तरह जुड़ जाएगा प्रभाव, और अब हम मानेंगे कि इनमें बल की कहीं कोई कमी नहीं है और ये प्रभाव देने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। तो गुरु की स्थिति अच्छी मानेंगे हम इस कुंडली में। चलिए आगे चर्चा करते हैं अब हम नक्षत्रों पर, नक्षत्रों का क्या प्रभाव है। अब देखिए नक्षत्रों की बात करें तो जो सूर्य हैं, आप देख सकते हैं कि सूर्य इनके भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शुक्र स्वयं बैठे हुए हैं लग्न में। इसका मतलब ऐसा जातक अपने बुद्धि विवेक के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर श्रेष्ठ कैरियर और जबरदस्त आय अपने जीवन में प्राप्त करेगा। अब मंगल को देखिए, मंगल जो कि एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और मंगल अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में, और केतु यहाँ पर दशम भाव में बैठे हुए, तो दशम और एकादश का संबंध बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। अब गुरु को देखिए तो गुरु जो है इनके, गुरु जो है ये गुरु आपके पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि शुक्र का नक्षत्र, यानी शुक्र के नक्षत्र में गुरु बैठे हुए हैं और शुक्र स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये भी स्थिति बहुत शानदार यहाँ दिख रही है। अब देखिए कि चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी है, जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हैं। तो चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा विशाखा नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और गुरु इनके सप्तम भाव में बैठे हुए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार बन रहा है। अब देखिए कि क्या इनके कुंडली में दूसरे, छठे, 10वें, 11वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो दूसरे के स्वामी यहाँ इनके चंद्रमा है, जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में। और जो चंद्रमा है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि विशाखा नक्षत्र में यानी कि गुरु के नक्षत्र में है, तो जो आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं वह बैठे हुए हैं गुरु के नक्षत्र में। और गुरु कौन है इस कुंडली में? सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। तो गुरु संबंध बना रहे हैं, दशम का स्वामी संबंध बना रहा है द्वितीय के स्वामी के साथ। और देखिए गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तथा गुरु किसको देख रहे हैं? तो गुरु की दृष्टि जा रही है मंगल तथा सूर्य पर। अब मंगल कौन है? तो मंगल है इस कुंडली में छठे भाव के स्वामी। तो इसका मतलब यह है कि द्वितीय भाव का स्वामी का जो नक्षत्र स्वामी है वह है दशम का स्वामी गुरु, तो यानी कि द्वितीय और दशम का संबंध बन गया। अब दशम का स्वामी छठे भाव के स्वामी मंगल को देख रहा है, और मंगल कहाँ बैठा है? एकादश भाव में सूर्य के साथ। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि इस कुंडली में द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें का संबंध बन रहा है। साथ में कैरियर का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी गुरु जो है वो बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो इस कुंडली में हम ये भी कह सकते हैं कि आपके कैरियर का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए जॉब तो आप करेंगे ही, लेकिन साइड इनकम व्यापार से भी करेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ये स्थिति बन रही है इस कुंडली की। अब देखिए इस कुंडली में राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं मित्र राशि यानी कन्या राशि में, जो कि अपने मित्र और अच्छी राशि इनकी मानी जाती है। अब इनके राशि स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु के राशि स्वामी 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और राहु जो हैं वो ना सिर्फ अपने राशि स्वामी को देख रहे हैं बिल्कुल, बल्कि 12वें भाव को भी देख रहे हैं। तो ये भी 100% यहाँ योग दिख रहा है कि ऐसा जातक
फॉरेन भी जाएगा और फॉरेन में भी काम करेगा जीवन काल में। अब इसका एक और भी कारण है, शनि जो कि भाग्य के स्वामी भी हैं और अष्टम जो कि परमानेंट विदेश सेटलमेंट का है उसका भी है, तो वो भी मरकरी को और 12वें भाव को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो यहाँ पर फॉरेन जाने का प्रबल योग बन रहा है ये। और केतु को देखिए तो केतु गुरु की राशि में बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में, और गुरु जो है वो 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो ठीक है, धर्म से जुड़ कर रही है, केतु का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि इस कुंडली में द्वितीय, छठे, 10वें, 11वें का संबंध बन रहा है। मंगल तथा सूर्य एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं एकादश भाव में। सूर्य यहाँ उच्च के हैं, मंगल अपने राशि में है, मरकरी 12वें भाव में भाव वर्गोत्तम होकर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन दिख रहा है। यहाँ पर मून जो है आपके चंद्रमा द्वितीय के स्वामी वो आपके तुला राशि में बैठे हुए हैं। जुपिटर आपके जो हैं कर्म भाव के स्वामी वो 7वें भाव में बैठे हुए, यानी कि थोड़े यहाँ दिग्बलहीन होकर कमजोर होते हैं। तो उसका उपाय आपको प्रॉपर ढंग से करना चाहिए ताकि अच्छा फल आपको गुरु का मिल सके और जल्दी आपको क्विक रिजल्ट इनका मिल सके। अब इसको देखिएगा कि 12वें से लग्न का राशि परिवर्तन है, यानी कि मरकरी और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है। मरकरी और वीनस का, यानी कि शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो क्या दिखाता है, लग्न से 12वें का राशि परिवर्तन जब भी होता है दोस्तों, तो ऐसा जातक जन्म स्थान से दूर जाकर कार्य करे, अपने जन्मभूमि से दूर जाकर सफलता के लिए प्रयास करे तो जल्दी सफल होगा। साथ में या गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी भी जातक को देगा और 100% देगा, और साथ में या विदेश यात्रा और विदेश से लाभ या विदेश सेटलमेंट की भी स्थिति को 100% दिखा रहा है। तो ये स्थिति बन रही है जो कि बहुत शानदार कही जाएगी, और ऐसा जातक जीवन काल में विदेश में बहुत ज्यादा समय गुजारता है और वहां से भी लाभ प्राप्त करता है। तो ये कुंडली की स्थिति है जो आपने जानी कि कुंडली की स्थिति गवर्नमेंट जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। सूर्य मंगल का इतना अच्छा होना, उस पर से गुरु का संबंध होना इन दोनों के साथ, और द्वितीय, छठे, 10वें और 11वें का संबंध होना, ये दिखाता है कि ऐसा जातक 100% IAS IPS बन सकता है और किसी बड़े पद के लिए ही पैदा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं, आपकी कुंडली में IAS IPS बनने का योग है। IAS बनने का तो है ही, सूर्य मंगल की युति आपकी बनी हुई है, तो आप अगर चाहें तो IPS में भी अपीयर हो सकते हैं और वहां भी सफलता पा सकते हैं। अब यह सफलता कैसे होगी, थोड़ा सा इसको हम केपी से भी चर्चा करते हैं। देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी पर आ जाते हैं, तो जब केपी से आप चेक करेंगे तो इनके 6th कस्पल सबलॉर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखिए, किसके नक्षत्र में है उसको देखिए। अगर ये जॉब के भाव 2, 6, 10, 11 में से किसी मुख्य भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब जातक को लगती है। तो देखिए 6th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो कौन है, तो 6 कस्पल सबलॉर्ड इनके हैं, वो हैं, आपको थोड़ा ड्रॉ करके बता देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए ये है छठा भाव। अब इसके 6 कस्पल सबलॉर्ड कौन है, तो जुपिटर है, यानी कि गुरु है। 6 कस्पल सबलॉर्ड गुरु है। अब हमें क्या करना है कि गुरु को देखना है दोस्तों। यह ध्यान दीजिएगा कि जो उप नक्षत्र स्वामी होता है, कस्पल सब लॉर्ड जो होता है, उप नक्षत्र स्वामी होता है, वह बताता है कि घटना घटेगी या नहीं, और उसका नक्षत्र स्वामी अपने नक्षत्र स्वामी के थ्रू यह बताता है कि घटना घटेगी कि नहीं। अब उप नक्षत्र स्वामी भी आप देख सकते हैं, वो बताएगा कि घटना कब घटेगी। तो देखिए 6th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर है, गुरु है। अब गुरु को हमें देखना है कि यहाँ पर कि यह किसके नक्षत्र में है। तो देखिए नक्षत्र लॉर्ड के नीचे देखिएगा तो यहाँ पर गुरु जो है वो वीनस यानी शुक्र के नक्षत्र में है। अब आपको क्या देखना है, तो सीधा सीधी आपको देखना है कि गुरु और शुक्र दोनों मिलकर क्या हमें जॉब का भाव दे रहे हैं। तो देखिए ये जुपिटर का है, तो जुपिटर 5, 7, 10 और 12 दे रहे हैं। अब वीनस को आप देखेंगे तो 5, 6, 10, 11 और 12 दे रहे हैं। तो यानी कि हमारा जॉब का जो मुख्य भाव है वो 6 आ रहा है, 10 भी आ रहा है, प्लस 11 भी आ रहा है। तो हम 100% कह सकते हैं कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस ओके है और जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। अब देखिए जुपिटर में 7 भी आ रहा है, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जातक व्यापार में भी लाभ कमाएगा, तो 100% ये व्यापार में भी
हाथ आजमाएंगे और वहां से भी अर्निंग करेंगे। अब व्यापार कौन सा करना चाहिए, तो 10th कस्पर सबलॉर्ड को ले लीजिए। 10th कस्पर सबलॉर्ड जो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है वो बुध है, और जो बुध है इनका वो किसके नक्षत्र में है, यहाँ पर देख लीजिए, सूर्य के नक्षत्र में है। तो सरकारी चीजों से, सरकारी टेंडर, सरकारी चीजों से, सरकार से जुड़कर कोई ऐसा बिजनेस व्यापार करना चाहिए जो कि टेंडर वगैरह का वर्क हो, उन सब चीजों में, या सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यापार जो सूर्य से संबंधित हो, इनको जीवन में बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा और बहुत पैसे देगा बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर केपी एस्ट्रोलॉजी शो कर रहा है कि 100% यह जातक गवर्नमेंट जॉब करेंगे, और इन कुंडली में इनकी गवर्नमेंट जॉब का योग प्रबल रूप से बन रहा है। अब यह जॉब कब लगेगी उसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, इस कुंडली में एक चीज और देखिए कि जो गुरु है कर्म भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, यहाँ सप्तम भाव में ये दिग्बलहीन है, क्योंकि लग्न में दिग्बली होते हैं, और ग्रह जब अपने दिग्बल भाव से जितना ही दूर होता जाता है, कमजोर होता जाता है, तो यानी दिग्बलहीन होता जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, है तो दिग्बलहीन होकर थोड़े कमजोर, परंतु चूंकि ये सूर्य से 9वें भाव पर आ रहे हैं, इसका मतलब ये वक्री हैं, और जब ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें चेष्टा बल आ जाता है, तो यानी चेष्टा बल आने के कारण वह ग्रह बलवान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जो दिग्बलहीनता में कमी आ रही थी वह चेष्टा बल होने के कारण वह पूर्ण हो रहा है। और वक्री का एक और चीज समझ लीजिए कि जो भी ग्रह कुंडली में योग कारक होकर अच्छे भावों में वक्री होगा, अब यहाँ गुरु का तो आप देख सकते हैं कि हंस योग भी बन रहा है, क्योंकि अपने राशि में यह सप्तम भाव में स्वयं की राशि में है, तो हंस नामक पंच महापुरुष योग भी बनेगा, जो कि अत्यंत ही शानदार योग है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनने वाला महान राजयोग में से एक है। और जब यह दिग्बलहीन हो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने राशि में होने से भाव बल मिल रहा है तथा वक्री होने से चेष्टा बल मिल रहा है, तो जो दिग्बलहीनता में कमी आ रही थी, दिग्बलहीनता के कारण इनके प्रभाव में वो यहाँ पर पूरी तरह जुड़ जाएगा प्रभाव, और अब हम मानेंगे कि इनमें बल की कहीं कोई कमी नहीं है और ये प्रभाव देने में पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे। तो गुरु की स्थिति अच्छी मानेंगे हम इस कुंडली में। चलिए आगे चर्चा करते हैं अब हम नक्षत्रों पर, नक्षत्रों का क्या प्रभाव है।